हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? मियोसिस 1 का जो इंट्रोडक्शन है, वी हैव कवर्ड दैट पार्ट इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो आपको मैं आई बटन में उसका लिंक शो कर रही हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी चीज, आप चैनल में प्लेलिस्ट में भी जाकर सारे मियोसिस की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस की, ठीक है। उसमें आपको सारे मियोसिस 1, मियोसिस 2 के सारे फेजेस यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दी अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं मियोसिस 1 में कौन कौन से फेजेस होते हैं। सो बेटा, जो सेकेंड सब फेज है उसको जाइगोटीन बोला जाता है, ठीक है। पहला था लेप्टोटीन, सेकेंड है जाइगोटीन। जाइगोटीन के और भी बहुत सारे नाम है, ऑल्सो नोन एज साइनेप्सिस, कॉमा, पेयरिंग फेज और सिंडेसिस, ठीक है। ये सारे इसी के लिए टर्म्स हैं। इसको साइनेप्सिस भी बोला जाता है, इसको सिंडेसिस भी बोला जाता है और इसको पेयरिंग फेज भी बोलते हैं, राइट। नाउ जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, अब वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जाइगोटीन के अंदर बेसिकली क्या है, जो भी मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ, उसी के बाद आपको ये आगे समझ आएगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये आपको समझ आनी चाहिए। Homologous chromosomes are those chromosomes which are very much similar in structure, morphology, size, shape, number of genes, position of genes, everything. ठीक है, तो basically homologous chromosomes कौन से हैं? Which are similar in structure और similar morphology. Chromosomes having similar morphology. ठीक है, अब आप बोलोगे मॉर्फोलॉजी क्या? क्रोमोसोम के साइज बिल्कुल सेम होगी, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। सपोज करिए दिस इज़ अ क्रोमोसोम, ठीक है, और ये है दूसरा क्रोमोसोम। अब आप बोलोगे ये तो क्रोमैटिड है, बिल्कुल। आप दो दो भी बना सकते हो चाहो तो, ठीक है, या आप एक जैसा भी बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है एक क्रोमोसोम जो मदर से आया है उसको मैटरनल बोलते हैं, और एक क्रोमोसोम जो फादर से आता है वो पैटर्नल है। हम सबके सेल में, ह्यूमन सेल का मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल। ईच सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम है? 46, है ना। हमारे सभी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। अब 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम मदर से आते, मदर कंट्रीब्यूट करती है, और जो बाकी 23 क्रोमोसोम है वो फादर कंट्रीब्यूट करता है या फादर से आते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बना लियो। सो आपके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है बेटा, 23 मदर ने दिए हैं, 23 फादर ने दिए हैं, तो इस तरह से बन गया 23 का पेयर, या आप बोल सकते हो 46 क्रोमोसोम। अब जैसे सपोज करिए मदर ने दिया, मदर से आया क्रोमोसोम नंबर 1, ये है क्रोमोसोम नंबर 1, तो बिल्कुल सिमिलर क्रोमोसोम नंबर 1 फादर से भी आएगा, बिल्कुल सिमिलर, हर चीज़ उसमें सिमिलर होगी। उसमें साइज एक जैसी होगी, शेप एक जैसा होगा, नंबर ऑफ जीन्स सेम होंगी, हर चीज़ सेम होगी। कहने का मतलब है कि ये जो मदर से आ रहा है और जो फादर से आ रहा है वो क्रोमोसोम्स बिल्कुल डिट्टो होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। ये किसने कंट्रीब्यूट किया? मदर ने। इसको मैटरनल बोलते हैं। जो मदर से आएगा दैट इज़ मैटरनल, और जो फादर से आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पैटर्नल, राइट। सो ये मदर से आया, ये फादर से आया। तो बेसिकली हमारे हर एक सेल में क्रोमोसोम कितने हैं? 23 ही हैं। दूसरे वाले जो 23 है वो उसी की डिट्टो कॉपी है,
कभी भी ये मत समझना आप लोग कि हमारे हर एक सेल में 46 टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं। नो, दैट इज़ टोटली इनकरेक्ट। कई बार बच्चे इसको मिसकंसेप्ट कर लेते हैं कि हमारे हर एक सेल में 46 तरह के क्रोमोसोम है। नो, हमारे पास 23 टाइप के क्रोमोसोम हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं बेटा। ऑटोसोम मतलब जो आपके बॉडी के क्रोमोसोम हैं, या फिर उनको सोमैटिक क्रोमोसोम भी बोलते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम मतलब जो आपके बॉडी सेल के हैं, सपोज करो आईज के, ईयर के, स्किन के, हेयर के, ये वाले। जो बाकी बचा एक क्रोमोसोम, वो है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसीलिए 23 टाइप के हैं और ये 23 पेयर में मिलते हैं, है ना। तो ये 22 पेयर मतलब 44 हो गए ऑटोसोम, और ये वाला पेयर हो गया सेक्स क्रोमोसोम। समझ गए। तो बेसिकली हमारे अंदर 23 तरह के क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम है। अब अगर मदर ने एक्स दिया है तो फादर ने भी एक्स दिया है, अगर सपोज करो तो डॉटर बन जाती है। अगर फादर वाई देता है, मदर एक्स देती है, तो सन बन जाता है। समझ गए। तो हमारे में हमेशा 23 पेयर है। ठीक है, आपकी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज़ हैं, एक मदर ने दी, एक फादर ने दी। उसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपीज़ हैं, एक फादर ने दी, एक मदर ने दी। 3rd की भी 2 कॉपीज़ है, 4 की भी 2 कॉपीज़ है, 5 की भी 2 कॉपीज़ है, 6 की भी 2 कॉपीज़ है, एंड सो ऑन। 23 क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी है। समझ गए। इस तरह से 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है। सो हमारे बॉडी के अंदर ईच सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 23 पेयर, है ना। और इसको आप 46 भी लिख सकते हो। अब इस 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर है, 22 पेयर का मतलब क्या है? कितने क्रोमोसोम? 44 क्रोमोसोम, है ना बेटा। वो हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम का मतलब है बॉडी के क्रोमोसोम। बॉडी क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा इनको हम सोमैटिक क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑटोसोम्स या सोमैटिक क्रोमोसोम, ये बॉडी क्रोमोसोम है, आपके हैंड में मिल रहे हैं, आईज में मिल रहे हैं, स्किन में मिल रहे हैं, हेयर में मिल रहे हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा। और जो एक पेयर बचा, क्योंकि देखो 22 पेयर हो गए तो बचा कितना? एक ही पेयर। जो 1 पेयर है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको ऑटोसोम बोल रहे हैं, उसको एलोसोम बोला जाता है। और अगर वो मेल है तो उसके अंदर वो पेयर कौन सा होता है? XY। और अगर वो फीमेल है तो उसके अंदर होता है XX। ठीक है। तो आपके अगर मदर ने X दिया है, फादर ने Y दिया है, तो वो बनेगा सन। और अगर मदर ने भी X दिया, फादर ने भी X दिया, तो बनेगा डॉटर, है ना, फीमेल बनेगी। तो बेसिकली क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमारे सब में हर एक क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज है। ईच क्रोमोसोम हैज 2 कॉपीज। ठीक है, 1 फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर। एक मदर से आई, एक फादर से आई, और इन्हीं कॉपीज को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप लोग मुझे फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारे पास कितने हमारे एक ह्यूमन सेल में हाउ मेनी होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर देयर, हाउ मेनी होमोलोगस पेयर आर देयर। तो आपको जब पता है ह्यूमन में टोटल कितने हैं? 46। तो होमोलोगस कितने हो गए? 23, क्योंकि बाकी 23 तो उसी का पेयर है ना। तो 23 हो गए, बाकी 23 पेयर है। एक 23 मदर से आए, 23 फादर से आए, टोटल बन गए 46। ठीक है बेटा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन में आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप जाइगोटीन नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है। सो होमोलोगस में याद रखना, मैटरनल मदर से आने वाला, पैटर्नल बिल्कुल सिमिलर मॉर्फोलॉजी होती है, एवरीथिंग इज सिमिलर, सेंट्रोमियर सेम जगह पे, लेंथ सेम, सब कुछ सेम, नंबर ऑफ जीन्स, पोजीशन, एवरीथिंग इज सेम। उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस। और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? 23 है हमारे पास। ठीक है। अब हम आगे जाइगोटीन का स्टार्ट करते हैं।
तो जाइगोटीन में बेटा सबसे पहले क्या होता है ना कि जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है वो साथ साथ में आते हैं। जैसे मैंने आपको लेप्टोटीन में 2 डिफरेंट कलर से क्रोमोसोम बना के दिखाए थे, कुछ ब्लू कुछ रेड और कुछ ग्रीन, इसीलिए मैंने वो डिफरेंट बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे समझ आ जाए। तो जाइगोटीन में सबसे पहले क्या होगा, जाइगोटीन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम कम नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आएंगे, क्योंकि सेल में तो सारे क्रोमोसोम ना डिस्पर्स रहते हैं, 46 के 46 क्रोमोसोम आपस में जुड़े नहीं रहते, कोई कहीं घूम रहा है कोई कहीं घूम रहा है, ठीक है ना, सारे सेल में घूम रहे हैं। जैसे ही जाइगोटीन आ जाता है, जैसे ही जाइगोटीन वाला फेज स्टार्ट होता है, सारे अपने अपने ना होमोलोगस पेयर पास पास आ जाते हैं। सपोज करो 1 क्रोमोसोम की 2 कॉपीज घूम रही हैं तो दोनों अपने साथ साथ आ जाएंगी, 2 की दोनों साथ साथ आ जाएंगी, 3 की दोनों साथ साथ आ जाएंगी, इस तरह से 23 होमोलोगस पेयर बन जाएंगे, है ना। तो अभी तक तो ये सारे घूम रहे थे, नाउ जैसे ही जाइगोटीन आएगा दे विल कम नियर टू ईच अदर, राइट। उसके बाद होगा पेयरिंग। वो पास क्यों आए हैं बेटा, वाई दे हैव कम क्लोजर टू ईच अदर, फॉर पेयरिंग, आपस में पेयरिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद होगी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ठीक है, उसी को बोला जाता है, इसी चीज को बोलते हैं साइनेप्सिस। इनके बीच में पेयरिंग होगी, साइनेप्सिस होगा। अब पेयरिंग खुद से नहीं हो सकती, पेयरिंग करवाने के लिए कोई तो स्ट्रक्चर चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स होगा जो पेयरिंग करवा रहा होगा। तो पेयरिंग करवाने के लिए इनके पास एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोला जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो पेयरिंग हुई है होमोलोगस क्रोमोसोम की दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में पेयर हो गए। कितने क्रोमोसोम साथ में आए बेटा, अगर मैं बोल रही हूँ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो 2 क्रोमोसोम साथ में आए हैं, तो ये आगे पेयरिंग करके क्या बना देते हैं, बाइवैलेंट। पेयरिंग से क्या बन जाता है, बाइवैलेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायग्राम पे मैं आपको समझाऊंगी कि बाइवैलेंट क्या होता है। पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर बाइवैलेंट, ठीक है। बाइवैलेंट क्या है, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम को ही बाइवैलेंट बोलते हैं। अब पेयरिंग किसने फैसिलिटेट करी है, पेयरिंग करवाने वाला कौन है, तो दैट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पेयरिंग इज डन बाय साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है जो पेयरिंग करवा रहा है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेयरिंग। देखो ना, साइनेप्सिस बन रहा है पेयरिंग होने के बाद, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ आ रहे हैं, बस वही पेयरिंग है, ठीक है। साथ साथ आते ही वो बाइवैलेंट बना रहे हैं, और उनको साथ लाने वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय मोसेस। जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया दैट इज मोसेस, ठीक है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। इसका ये बनता कब है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है और डिसअपीयर कब होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब जैसा आप देख ही रहे हो, हम लोग कौन सा फेज पढ़ रहे हैं, जाइगोटीन, है ना। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन से फेज में बना, लेप्टोटीन में तो बना नहीं था, जाइगोटीन में ही तो बना है ना। तो टाइम ऑफ अपीयरेंस क्या है इसका, कब अपीयर होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जाइगोटीन। और ये ना फिर डिसअपीयर भी हो जाता है, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा थोड़ी जुड़े रहेंगे साथ में, ये सिर्फ साथ में आए हैं ताकि क्रॉसिंग ओवर कर सके, अपना डीएनए एक्सचेंज कर सके। वंस डीएनए इज एक्सचेंज्ड, ये दूर दूर चले जाएंगे। तो ये दूर दूर जाएंगे तो उस टाइम पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटेगा, ब्रेक होगा, डिसअपीयर होगा, है ना। तो इसका टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस भी है, एंड टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन वाले फेज में ये डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो दिखता कैसा है, उसका साइटोलॉजिकल नेचर कैसा है, किससे बना होता है। तो अगर आप साइटोलॉजिकल नेचर की बात करेंगे तो इट इज अ ट्राईपार्टाइट
स्ट्रक्चर। वो क्या होता है मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी, ठीक है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर, ट्राईपार्टाइट का हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं अभी। ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर 3 पार्ट्स हो, और स्ट्रक्चर which is made up of 3 fibers, 3 फाइबर से जो बना हो, ठीक है, वो होता है ट्राईपार्टाइट। नेक्स्ट इसमें है कि केमिकल नेचर कैसा है। हमने साइटोलॉजिकल नेचर तो देख लिया, केमिकली ये किससे बना होता है। तो अगर केमिकल नेचर की बात करोगे आप 5th पॉइंट, तो केमिकली इट इज़ NHC, that is non-histone chromosomal protein। ये DNA पैकेजिंग प्रोटीन्स होती हैं। देखो आप लोगों ने हिस्टोन प्रोटीन सभी ने सुना है ना, हिस्टोन सुना है ना। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो DNA को पैक करती हैं, DNA पैकेजिंग प्रोटीन्स। फिर आप बोलोगे NHC क्या है, जब हिस्टोन DNA को पैक करती है तो NHC क्या है। NHC आर ऑल्सो कुछ प्रोटीन्स हैं अदर देन हिस्टोन्स। देखो नाम में क्या लिखा है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, मतलब प्रोटीन्स अदर देन हिस्टोन्स विच आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ DNA। सो ये जो NHC है ये है प्रोटीन्स अदर देन हिस्टोन, और ये क्या करती हैं, हायर लेवल ऑफ DNA पैकेजिंग करवाती हैं। जब बहुत ज़्यादा हायर लेवल का चाहिए, हायर लेवल ऑफ DNA पैकेजिंग, तब ये काम में आती है। समझ गए। तो हिस्टोन्स तो DNA पैक करते ही हैं लोअर लेवल पर, और आप ये बोल सकते हो जब स्मॉल लेवल ऑफ पैकेजिंग चाहिए, बट व्हेन एनीथिंग रिक्वायर्स, व्हेन एनी DNA रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग, तब ये काम करती है। तो जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये एक तरह से वही प्रोटीन है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए बेटा, यहाँ पर क्रोमोजोम ही तो पास में आ रहे हैं, और क्रोमोजोम ही तो DNA होता है ना। DNA क्रोमोजोम सारी चीज़ें सेम ही तो हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 क्रोमोजोम्स को साथ लाया जा रहा है, उनकी पेयरिंग करवाई जा रही है, साइनेप्सिस बन रहा है, तो उसमें कोई ना कोई पैकेजिंग वाली प्रोटीन ही इन्वॉल्व हो रही होगी। तो वो वाली प्रोटीन्स कौन सी हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्योंकि ये बहुत हायर लेवल की पैकेजिंग करवाते हैं, बहुत हायर लेवल से क्रोमोजोम्स को पकड़ के रखेंगे, साथ में रहेंगे, क्रोमोजोम दूर दूर नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनकी ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ हिस्टोन्स, राइट। अब हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि साइनेप्सिस क्या होता है, कैसे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, कि जाइगोटीन में क्या क्या चेंजेस आते हैं सेल के अंदर, राइट। सो ये सेल है बेटा जाइगोटीन में, ठीक है। इसके अंदर हम न्यूक्लियस बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं न्यूक्लियस ताकि क्रोमोसोम दिखा पाए, राइट। और क्रोमोसोम हम लोग 4 ही दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखा सकते बेटा, डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अदरवाइज जितने भी 46 क्रोमोसोम हैं या 23 पेयर इसी तरह से अपने आप को अलाइन करवाते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्रोमोसोम बनाए थे रेड और ग्रीन से, तो मैं रेड और ग्रीन से ही बना रही हूँ। ये है रेड, इसको कुछ भी ले लीजिए आप, मैटरनल या पैटर्नल, ठीक है, 2 बना लेते हैं। और साथ में हम लेंगे ग्रीन कलर के क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये सपोज करिए कोई भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो उसकी दोनों कॉपीज़ है, एक मदर से आई हुई, एक फादर से आई हुई, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे मैटरनल एंड पैटर्नल, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, राइट। दिस इज़ मैटरनल, दिस इज़ पैटर्नल। सिमिलरली रेड वाले को हम मैटरनल मान ले रहे हैं और ग्रीन वाले को हम पैटर्नल, ठीक है। तो ये 2 क्रोमोसोम्स मैंने दिखाए हैं। इसी तरह से हमारे सारे 46 के 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऐसे ही पास पास आ जाएंगे, और इनको पास लाने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, इनके बीच में बनता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो इनको क्लोज लेकर आता है। तो ये जो ब्लू में मैंने बनाया है, दिस इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसका नेचर, इसका अपीयरेंस का टाइम, डिसअपीयरेंस का टाइम, वो सब हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो न्यूक्लियोलस तो हो गई, न्यूक्लियोलस अभी डिसअपीयर हुआ नहीं है तो उसको भी लेबल कर लेते हैं, दिस इज़ न्यूक्लियोलस, राइट। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आप न्यूक्लियस बोल सकते हो, दिस इज सेल। ये जाइगोटीन में ऐसा होता है। अब देखो दोनों क्रोमोसोम जुड़ गए, पास आ गए, है ना, इसी को बोलते हैं बाइवैलेंट। जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ आ जाते हैं तो बाइवैलेंट बन जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट कि बाइवैलेंट कितने होंगे एक ह्यूमन सेल के अंदर।
अब ध्यान से देखना, बाईवैलेंट में 2 क्रोमोसोम है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं आपके पास 46, तो एक में 2 हैं तो 46 क्रोमोसोम कितने बाईवैलेंट में आएंगे, जल्दी बताइए क्विक। तो आप लोग बोलेंगे 23 बाईवैलेंट होंगे, है ना। ह्यूमन सेल में कितने होंगे 23 बाईवैलेंट। तो ये सब चीज़ें आती हैं नीट में, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि नंबर ऑफ बाईवैलेंट कितने हैं। किसी भी सेल को दे देंगे, किसी भी प्लांट एनिमल का दे देंगे और फिर बोलेंगे इसमें इतने क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ बाईवैलेंट बताइए। सपोज करिए किसी भी सेल में अगर 20 क्रोमोसोम है तो 10 बाईवैलेंट होंगे, 50 क्रोमोसोम है तो 25 बाईवैलेंट होंगे, 46 क्रोमोसोम है तो 23 बाईवैलेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। 1 बाईवैलेंट हैज़ 2 क्रोमोसोम। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आप सेंट्रियोल्स बना लो, सेंट्रियोल। अब मैं आपको ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ब्लू लाइंस बना के देखा है, बट ब्लू लाइन से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या है, राइट। तो अब हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है ना। तो इतने पार्ट को मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि ये कैसा होगा, राइट। सो देखो, पहली बात तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर ना 3 फाइबर होते हैं बेटा, एक होता है सेंटर में और 2 होते हैं साइड में। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में NHC थी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, बीच में है सेंट्रल फाइबर, ब्लैक से बनाया मैंने। सो बेसिकली ये एक सेंट्रल फाइबर है सेंटर में, और ये दोनों ब्लू वाले हैं लेटरल फाइबर्स साइड में। तो कितने फाइबर हो गए टोटल 3 फाइबर्स, है ना। टोटल फाइबर्स कितने हो गए 3, तो इसीलिए इसको ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर बोला जाता है। ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या है, 3 फाइबर्स हैं, 2 लेटरल और एक सेंट्रल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्राईपार्टाइट मतलब 3 पार्ट है, 2 लेटरल फाइबर प्लस 1 सेंट्रल फाइबर। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नोन एज ट्राईपार्टाइट। अब आप बोलोगे फाइबर किसके बने हैं, NHC के बने हुए हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के हैं। ठीक है, और इनके साइड में यहाँ पर क्रोमोसोम ऐसे अटैच होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो वहाँ पे तो हमने बहुत शॉर्ट बना के दिखा दिया था, है ना, क्योंकि वहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं। तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनके बीच में ये पूरा जो एंटायर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसी को बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में कितने फाइबर्स हैं बेटा, 3 फाइबर्स है, उसमें से 2 हैं लेटरल साइड वाले और बीच में सेंट्रल। तो हर एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके बीच में इतना बड़ा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, बट इट इज़ नॉट ईजी और इट इज़ नॉट फिजिबल टू शो इट इन द डायग्राम लाइक दिस। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना के फिर जूम करके आपको दिखा देते हैं कि ये ऐसा होता है। ठीक है ना, ब्लैक वाला है सेंट्रल फाइबर, दोनों ब्लू वाले हैं लेटरल फाइबर्स। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर। ये साइड में होमोलोगस क्रोमोसोम है और बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट जाइगोटीन। जाइगोटीन में 2-3 चीज़ें ज़रूर याद रखना बेटा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, आप सबको समझ आ गया होगा कि अगर आपको होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं पता है तो ये जाइगोटीन समझना बहुत मुश्किल है ना बेटा। क्लियर हो गया ना ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कह रही थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेयरिंग से क्या बनता है। जब पेयरिंग होती है तो बाईवैलेंट बनता है। इसको बाईवैलेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं ना इसके अंदर, बाय मीन्स 2। ठीक है, दूसरी चीज़ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का नेचर, किसने डिस्कवर किया, कब वो अपीयर होता है, कब वो डिसअपीयर होता है, उसका केमिकल नेचर क्या है, उसका साइटोलॉजिकल नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सिंपल टर्म्स हैं, ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आगे के फेजेस हैं पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेरी एक बात याद रखो बेटा कि अगर आप लोग सेल साइकिल चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो उसके लिए जो पहले की बनी हुई वीडियोस है वो ज़रूर देखिए आप। ठीक है, पूरी एक सीरीज़ है जिसमें माइटोसिस डिस्कस किया है, सेल साइकिल पूरी डिस्कस किया है, रेगुलेशन कैसे होती है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, CDKs कैसे काम करते हैं, उन पे सब पे वीडियोस बनी हुई है और बहुत ही बेहतर वीडियो बनी हुई है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब आपको काम क्या करना है, मैं आई बटन में यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर की, उसका लिंक आपको दे रही हूँ।
वो आई बटन में आप क्लिक करके सारी वीडियोस वहाँ से देखिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है ना, कि न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ बताई हैं आपको, वो आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आप पहले वाली वीडियोज़ देखोगे। तो इस चैप्टर से आपको पता है नीट में ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है ना। तो 12 से 15 नंबर का पेपर या 16 नंबर का पेपर जो भी है वो हमेशा आता है यहाँ पर। तो ऐसे चैप्टर्स को जो छोटा भी है और समझने वाला भी है और इंटरेस्टिंग भी है, आप इसको ज़रूर करिए, आप बिल्कुल भी इसमें लीनियंसी मत दिखाइए, ठीक है। सारी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं जो आ चुकी हैं, जो नई वीडियो है उनके लिए भी आप अपना नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बेटा। तो आई बटन में आपको सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैक्टिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री नीट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ठीक है। और फिर टॉपिक को पढ़ के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए माइटोसिस पे और मियोसिस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।